हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा था कि अगर मेटल्स में अगर, ठीक है, कभी कभी जब हम खाना वाना बनाते हैं तो जो हमारी एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है उसको जब आप टच कर लेते हो एकदम से, अगर या फिर उसके ऊपर जो आपका अगर आपने चम्मच रख के आप भूल गए, ठीक है, तो वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। दैट इज बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी मेटल्स की होती है। अब जैसे कि बेस्ट कंडक्टर्स जो होते हैं वो सिल्वर और कॉपर होते हैं हीट के लिए। ठीक है, मेटल्स में भी मतलब कि कुछ बेस्ट कंडक्टर होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। तो पुअर कंडक्टर्स कौन होते हैं ऑफ हीट आर लेड एंड मर्करी, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो हम कॉपर क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर देन? Because copper is affordable. Copper is and sir silver melting point is very. ठीक है, कि कॉपर एक्चुअली क्या रहता है कि थोड़ा चीपर है, चीप है बहुत, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिल्वर यूज करें तो गवर्नमेंट हमारी बहुत गरीब हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, मेटल्स में जो आपने देखा ही होगा जब भी अगर आप उसको बीट करते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सोनोरस का मतलब भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन बीटन। तो जब भी आप उसको बीट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है सिंपली। ठीक है, अब आपने ये चीज अगर अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, 10 पॉइंट्स है यहाँ पर। अगर ये 10 पॉइंट्स अच्छे से आ गए आपको मेटल्स के सिंपली, तो नॉन मेटल्स के आप इजीली दूसरे पॉइंट्स बता सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेटल्स लिखा है यहाँ पर सॉलिड्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? Liquid or gas. Liquid or gaseous. Okay, metals are hard, then non-metals are Soft. Soft. okay. Metals के पास होता है metallic luster, Don't have luster. Don't have. Non-lustrous. ठीक है, मोस्टली नहीं होता है लेकिन एक कंपाउंड ऐसा आता है जो कि बहुत लश्चरस होता है। ठीक है, हम देखें आयोडीन। आयोडीन, फैंटास्टिक। ठीक है, आयोडीन मतलब कि बहुत ही ज्यादा लश्चर है। ठीक है, वो भी चीज हम चलो देखेंगे बाद में, उसकी फोटोज देखेंगे तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देन मेटल्स आर मैलिएबल। Not malleable. Not malleable. Not malleable. ठीक है, Non malleable. अब आपने मुझे बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली लिक्विड और गैस होती है। तो लिक्विड और गैस होती है तो मतलब जब आप उसको बीट करोगे हैमर से तो आप सोचो वो मतलब कि वो तो फैल जाएगा। ठीक है, मैलिएबल मतलब उसकी शीट तो बन नहीं पाएगी। ठीक है, मतलब कि एक शीट बनानी है हमको मैलिएबल में। सेम चीज मेटल्स आर डक्टाइल। Non-ductile. Non-metals are non-ductile. ठीक है, नॉन डक्टाइल ऐसी कोई चीज नहीं होती है, पर नॉन मेटल्स को से क्या है आप वायर नहीं बना सकते हो सिंपली। वी कैन नॉट यूज नॉन मेटल टू मेक वायर्स। ओके, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। Low Low melting Non-metals point have and low low melting boiling point, point. low boiling point. Boiling point. Okay, metals are the good conductors of heat. bad conductor. Non-metals are the bad conductor. Bad conductor. Bad conductor. Okay, metals are the good conductors of electricity. Bad conductor Non-metals of are the bad conductor of electricity. electricity. ओके, ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखे थे एक्सेप्शंस कि मेटल सारे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो वैसे ही नॉन मेटल में भी ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप मतलब सोचना कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे पूछता हूँ, पहले जैसे होता है फर्स्ट पॉइंट कि मेटल्स जैसे होते हैं वो होते हैं
हार्ड होते हैं, तो मेटल सॉफ्ट, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। तो आप ऐसा आप बताओ एग्जांपल जो कि आपने देखा हो कि नॉन मेटल जो हो, ठीक है, नॉन मेटल वो हो और वो बहुत ही हार्ड हो। डायमंड। Diamond. Diamond. ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल आपको दे देता हूँ ताकि यहाँ से आप देखते रहोगे। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल्स में आप वहाँ पर सारे एग्जांपल, ओके कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है, ये आपको दे रखा है, आप सोचना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, देन नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। आयोडीन होता है सर। ओके, तो जैसे कि हम देख लेते हैं, ओके ठीक है, आयोडीन। ओके, कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको? पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हो आप? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब जैसे सेम चीज हो गई, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक आप मुझको ये बताओ, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। Graphite. ठीक है, तो ग्रेफाइट जो आपका होता है, जो कि हमने कार्बन की स्ट्रक्चर देखी थी, हमने 3 एलोट्रॉप्स देखे थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। ओके, व्हाई ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी rather being a non-metal? Because it has free electrons. It has a lot of free electrons. वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फैंटास्टिक। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है, वन बॉन्ड इज कनेक्टेड टू टू बॉन्ड्स। ठीक है, वन कार्बन इज कनेक्टेड टू टू कार्बन, तो उससे क्या हो रहा है कि एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, वो फ्री एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है सिंपली। तो चलो अभी जैसे कि आप देख लो, आपकी स्क्रीन पर मैं बता देता हूँ कुछ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो सॉलिड में कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बन जो होता है आपका, तो आपने देखा होगा, कोल देखा था हमने, डायमंड, ग्रेफाइट जो उसकी नॉर्मल फॉर्म है, एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है, तो वो कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस सॉलिड होता है। लेकिन बाकी सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, जैसे ब्रोमीन वाटर होता है ब्राउन कलर का। गैसेस जितनी भी होती है सब नॉन मेटल्स की होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, देन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, एक मतलब कि ग्रेफाइन भी है, पर हम एक्चुअली एलिमेंट्री फॉर्म की ही बात करेंगे, तो दिस इज द ओके। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स। तो जैसे कि क्या होता है कि आयोडीन भी मतलब कि क्या है, आयोडीन के पास भी लस्टर प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम आयोडीन, हम देखते हैं सिंपली, मैंने आयोडीन लिखा है। अब आयोडीन कैसा होता है, हम इमेजेस देखते हैं उसकी। ओके, आप ये देख पा रहे हो, ये जो आयोडीन है सिंपली यूर, इसकी एक लस्टर प्रॉपर्टी है, ये चमक रहा है, मतलब कि लस्ट्रस है, शाइनिंग है। ये सारे एक्चुअली आयोडीन की दवाई आ गई, आयोडीन ड्रॉप आ गई, मैं क्रिस्टल से लिखता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि एक लस्टर प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको, कि मतलब ये चमक रहा है लाइक। ठीक है, ये देखते हैं हम। Yes. ठीक है, ये साइड में डायमंड भी लस्टर दिखाता है। ये वाला देख रहे हो? यस यस, तो डायमंड भी लस्ट्रस होगा ना फिर? हाँ, डायमंड भी लस्टरस होगा। डायमंड पर एक्चुअली क्या होता है कि डायमंड के अंदर जो लस्टर हो रहा है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो चमकता रहता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि लाइट जब पड़ती है तो ये ऐसा ही मतलब कि लस्टर इसकी प्रॉपर्टी दिखती है। ओके, देन उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, तो हम इसको थिन शीट में ड्रॉ नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, तो मतलब कि इसके आप वायर भी नहीं बना सकते नॉन मेटल्स को, क्योंकि ये जनरली क्या है, गैसेस है,
और लिक्विड है, और कार्बन भी मतलब कि जो सॉलिड्स हैं वो पाउडर की फॉर्म में है, तो उससे आप वायर हम बना ही नहीं सकते, जैसे ही हम उसको करेंगे तो वो पाउडर की फॉर्म में टूट जाएगा। देन नॉन मेटल्स आर विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो जितने भी हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। कैसे है तो चलो देख लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ नॉन मेटल, चलो ठीक है, एक्चुअली ऐसे तो बता नहीं रहा है ये। ठीक है, ऑक्सीजन का जैसे कि हमको पता है ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन, तो हम सिंपली, ठीक है आप यहाँ देख सकते हो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है, -280.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है माइनस पे, -218, मतलब कि ऑक्सीजन भी सॉलिड अगर होती और वो लिक्विड में कन्वर्ट होती, सॉलिड से लिक्विड, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए था -218.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब जैसे ऑक्सीजन का देखा तो हम नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इज -210। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सारे जितने भी मतलब नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस में ही दिख रहा है आपको। ओके, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जो लिक्विड से गैसेस हो जाती है, तो कितना बता रहा है -183। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा था वो -200 समथिंग था, और बॉइलिंग पॉइंट -183, तो मतलब कि कुछ 30 डिग्री का डिफरेंस था। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग में जो है वो गैसियस फॉर्म में ही है, और वो मतलब कि अभी जिस टेम्परेचर पे है वो 25 या 30 जो टेम्परेचर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो इनका दोनों का नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ओके, नॉन मेटल्स आर द बैक कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, इनके पास मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है, और जनरली ये क्या होती है, गैसेस होती है। तो गैसेस में मतलब कि हमको पता ही है कि गैसेस आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इसलिए नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, तो हमने उसका रीजन देख लिया है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, सिंपली। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, चलो एक और टॉपिक देख लें कि नेक्स्ट टाइम ही देखना है। So one more topic. So next time. So next Sir, time. next time. चलो ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास हो या फिर कुछ दूसरा है कुछ बच्चों के, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे। कि दो चीज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, आप नोट्स बना लेना और कॉपी में आप लिख लेना, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज तो पता हो गई है, लेकिन जो इनके एक्सेप्शंस हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। जैसे गैलियम, मर्क्यूरी। ठीक है सर, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट और नॉट? नो, प्योर गोल्ड भी हार्ड होता है बच्चे।
एक्चुअली गोल्ड जो प्योर होता है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक्चुअली 90% और 92% जो वो आता है तो उसमें एक्चुअली हम कुछ मिलाते हैं जिससे कि एक्चुअली गोल्ड क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। तो 100% गोल्ड के सिर्फ हमको बार्स मिलते हैं या बिस्किट मिलते हैं, उसमें एक्चुअली कुछ चीज मिलानी पड़ती है जिससे कि वो ज्वेलरी के छोटे छोटे शेप्स ले सके सिंपली। चलो ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में क्या क्या आ रहा है? Electricity and Electricity. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। electric current. फैंटास्टिक, ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स आते हैं, प्रिपेयर वेल और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। Thank you, sir. चलो ठीक है, बाय गाइस। Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. बाय 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 बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।